नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको मिलवा रहा हूं ऐसी महान शख्सियत से जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित कर दिया है और 95 वर्ष की आयु में भी वो अपना हर पल मानवता की सेवा को समर्पित करने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने में बहुत कम लोग ही मिल पाते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी हमारे इस देश में, देश के ग्रामीण अंचल में संघर्षों की दास्तान लिखने वाले और मानवता की सेवा करने वाले मिल ही जाते हैं। उन्हीं में से एक है तारांकन शेख अतीउल इस्लाम तारांकन, जो पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होकर 1992 में एडिशनल रीजनल कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जिन्होंने सेवा काल के दौरान तो कई खिताब हासिल किए ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। अपनी मातृभूमि का कर्जा चुकाने के लिए इन्होंने सबसे पहले 1958 में गांव के बच्चों को शिक्षा के प्रति अलग जगाने के लिए पल्ली मंगोल स्कूल की स्थापना की, जिसे सन 2000 के दशक में सरकार को डोनेट कर दिया और जिसमें आज करीब 3500 बालक व बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसी प्रकार सन 2000 में मौलाना आजाद उच्च कन्या विद्यालय की स्थापना की, जिसमें आज 250 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इसी प्रकार इस महान शख्सियत ने अपने घर को ही शिक्षा रूपी मंदिर बनाते हुए वर्ष 2016 में विजयम वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 4 तक के 560 बच्चे यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें निर्धन परिवार के बच्चों से ना तो कोई फीस ली जाती है और ना ही पाठ्य पुस्तकों सहित अन्य किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है। 3 साल से 8 साल तक के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को यहां संस्कारवान शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए भी बेहतरीन प्रयास किए जाते हैं। शिक्षा के इस मंदिर में एक और जहां हरियाली और पेड़ पौधों से सजे वृक्षों की प्राकृतिक सौंदर्यता देखी जा सकती है, वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहां झूले, फिसल पट्टी व इंडोर गेम की खूबसूरत व्यवस्थाएं देखी जा सकती है। प्रार्थना सभा में इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना कि प्रार्थना के साथ साथ राष्ट्रगान का उच्चारण बड़ी ही खूबसूरती और अनुशासन के साथ देखने को मिलती है। क्या कहते हैं जनाब शेख अतीउल इस्लाम, जो व्यक्ति अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दे वही सच्चा सेवक है। आज ज्यादातर लोग भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जब वे इस दुनिया से विदा होते हैं तो वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाते। उनकी सारी कमाई यही रह जाती है। अगर वे कोई चीज साथ जाती है तो वो सिर्फ उनके कर्म होते हैं और उन अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो दुआएं हमें मिलती है सिर्फ वो ही साथ जाती है। धर्म के संबंध में इनका कहना है कि सभी धर्म मानवता की सेवा का संदेश देते हैं और सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा का तात्पर्य मानवता की सेवा ही है। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय उनके अनुयायियों को अच्छा इंसान बनने की नसीहत देता है। वर्तमान युग में इंसान मानवता के धर्म को भूलकर अपनी जाति, धर्म, अमीर गरीब जैसे कई बंधनों में बंध चुका है, जिसके चलते ईश्वर को भी अलग अलग बांट चुके हैं, जबकि धर्म एक पवित्र अनुष्ठान है जिसे धारण करके अपने जीवन व आचरण को शुद्ध किया जा सकता है। सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनाना होता है, जो अपने मन में परोपकार की भावना जगा सके। इंसान वो ही है जो जाति, धर्म और वर्ण से ऊपर उठकर अपना जीवन मानवता को समर्पित कर दे। हज और उम्रा दोनों का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं जनाब शेख अतीउल इस्लाम व अपनी बेगम हुस्ना आरा। हाजी जनाब शेख अतीउल इस्लाम अपनी धर्मपत्नी हुस्ना आरा बेगम के सानिध्य में वर्ष 2001 में हज यात्रा कर चुके हैं, जो कि मुस्लिम धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा होती है, तथा 2023 में उम्रा भी कर चुके हैं। बेटी जास्मिन अल्लाह का खूबसूरत गिफ्ट है। तारांकन हाजी शेख अतीउल इस्लाम कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से की गई सेवा का फल ईश्वर अवश्य देते हैं। मुझे भी अल्लाह ने मेरी बेटी जास्मिन के रूप में खूबसूरत तोहफा दिया है, जो सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं मेरा अभिमान है, मेरा बेटा और मेरा वंश है, जिसने शादी के बाद कड़ी मेहनत करके वकालत की पढ़ाई कर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में कई रिकॉर्ड बनाए। उत्कृष्ट सेवाओं और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जज बनकर हमारे परिवार को गौरवान्वित किया। ये सब अल्लाह का शुक्र और उसकी रहमत का ही परिणाम है। जीते जी अपनी और धर्मपत्नी की मजार बनाकर अंतिम इच्छा जाहिर कर दी। हाजी शेख अतीउल इस्लाम ने अपने शिक्षा रूपी मंदिर और घर के परिसर में ही मजार बनाकर रखी है ताकि दुनिया से विदा होने के बाद भी वो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में रह सके, उन्हें खुश देखकर खुदा की इबादत कर सके। ऐसी महान शख्सियत से मुझे व मेरे अजीज मित्र एडवोकेट सिकंदर खान से मिलने और आतिथ्य का सौभाग्य मिला।
इस खुशी के मौके पर अभिनंदन करने व आशीर्वाद का सौभाग्य मिला। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सादर प्रणाम। Put your hands down and तुझ पे शान रहे तू, ऐ वतन।